हरे कृष्णा। आज हम यमुना जी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। यमुना जी कृष्ण के साथ कैसे लीला किए थे, धरती पे कैसे आए, ये सब चीज़ जानेंगे। यमुना घाट पे भगवान जी ने जहाँ जहाँ दिव्य लीला किए थे, ऐसे स्थल बहुत सारे हैं, जैसे कि गोपी घाट, नंद घाट, चिर घाट, द्वादश आदित्य घाट, अंधेर घाट, इमली तला, श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट में गोपियाँ श्रृंगार किए हुए थे। गोविंद घाट, भ्रमर घाट, केशी घाट, वंशीवट और भी बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यमुना जी धरती पे आए थे। हम सब विरोजा नदी के बारे में जानते हैं। विरजा नदी, ये जब हम मर्त लोक से गोलक वृंदावन जाते हैं, बीच में ये नदी सबको पार करना पड़ता है। कहते हैं मृत्यु के बाद विरोजा नदी पार करना सबको होता है, और बहुत लंबी है ये नदी पार, मतलब डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, जिसको पार करके हमें उस तरफ जाना होता है। तो गोलक वृंदावन में विरजा नदी राधा कृष्ण के लीला देखने के लिए बहुत उतावला हो रहे थे। कृष्ण ने विरजा के इस मनभाव को समझकर उनके मनोकामना को पूरा करने के लिए राधा रानी को ना लेके सिर्फ विरजा नदी को लेकर कुंज में गए। द्वार पर सुदामा को प्रहरी के तरह, यानी गेटमैन के तरह खड़े कर दिए थे कृष्ण ने, और ये कहा था कि मतलब ये आदेश किया था सुदामा को कि अंदर किसी को मत आने देना। और सुदामा कौन थे? कृष्ण के भाई थे। अब राधा रानी जी को तो अंदर नहीं लाए थे साथ में, उन्होंने सिर्फ विरजा नदी को लेकर आए थे कुंज में, यानी जहाँ पे कृष्ण लीला करते थे। हुआ क्या था कि गोपियों से राधा रानी को पता चल गया कि कृष्ण विरजा के साथ कुंज में प्रवेश किए हैं। सुन के राधा रानी बहुत गुस्सा हुए। वो क्या किए, वो वहां पहुंच गए और सुदामा को कहा कि आप द्वार से हट जाओ, ताकि वो कुंज में अंदर जा सके। पर सुदामा ने राधा रानी को अंदर जाने से रोक दिया। सुन के राधा रानी बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होके सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम कृष्ण विरोधी होकर असुर कुल में जन्म लो। कृष्णा मेरा है, ये कुंज भी मेरी है। मैं कृष्ण के साथ कुंज में जाऊंगी और तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? ऐसे बहस होते होते सुदामा को भी गुस्सा आ गया। फिर सुदामा ने राधा रानी को भी श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था कि राधा रानी को उन्होंने बोला, तुम भी मर्तलोक में इंसान के रूप में जन्म लोगे और 100 साल कृष्ण से दूर रहकर तड़पोगे। बहुत गहरी थी ये श्राप। तो ऐसे जब एक दूसरे को श्राप दे रहे थे, राधा रानी कुंज के अंदर पहुंच गए। अंदर कौन थे? कृष्ण और विरजा। विरजा को पता चल गया था कि राधा रानी अंदर आ गए। जैसे ही पता चला, वैसे विरजा ने क्या किया, पानी में, मतलब पानी बनकर पानी में छुप गए, ताकि राधा रानी को पता ना चले, और कृष्ण वहां से गायब हो गए। पर राधा रानी को ध्यान योग से
इन दोनों का पता चल गया। गुस्से में आकर राधा रानी ने बोले कि विरजा, तुम ऐसे ही पानी बनकर मर्त्यलोक में पड़े रहोगे। जब विरजा को राधा रानी ने ऐसा श्राप दिया तो विरजा बहुत दुखी हुए। कृष्ण ने विरजा के इस दुख को कम करते हुए बोला, यानी कि उसको थोड़ा सा संतुष्टि देते हुए ही बोला कि विरजा, तुम पानी बनकर तो रहोगे, पर व्रज भूमि में नदी बनकर रहोगे। और कैसे रहोगे? क्या नाम से रहोगे? यमुना के नाम से रहोगे। और मैं उस पानी में लीला करूंगा। और ये भी बोले कि साथ में कलिंद पहाड़ के पुत्री कालिंदी नाम से जन्म लोगे। बचपन से ही तुम मुझे पति रूप में चाहकर पूजा करोगे और तुम ही बनोगे द्वारका के अष्ट महर्षि रूप में जो रानी होंगे उनके सबसे प्रधान महिषी, और मेरा सेवा करोगे। मतलब यहीं पे कृष्ण जी ने ही उनको बोल दिया कि आप ही यमुना बनोगे। तो विरजा नदी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। ऐसे ही फिर यमुना जी को भगवान ने बुलाए एक दिन और बोले, मतलब गोलक वृंदावन में बुलाए और बोले कि तुम ब्रजधाम में आओ। तो यमुना वहां आकर भगवान जी के परिक्रमा करके जैसे ही खड़े हुए, विरजा और गंगा यमुना में आकर, मतलब यमुना के अंदर अंतर्निहित हो गए। मतलब तीनों एक साथ मिल गए, विरजा, गंगा और यमुना। इसलिए यमुना को परिपूर्ण रानी, कृष्ण के परिपूर्ण रानी कहा जाता है। जब धरित्री पर यमुना उतरे, जिस टाइम पे यमुना धरित्री पर उतरने के हो रहे थे, वो तो ब्रज गोलक वृंदावन में वो तो कृष्ण जी के साथ थे। फिर जब उतरने के हो रहे थे तब उन्होंने निकुंज द्वार से तेजी से ब्रह्मांड को वेद करते हुए उतर आए थे और मिले कहाँ थे? गंगा के साथ मतलब गंगा के साथ यमुना कहाँ मिले हुए थे? हम सबको पता है कि प्रयाग में मिले हुए थे। इसके बीच में भी कुछ कहानी है। ब्रह्मांड से जब उतरे निकुंज द्वार से, वो कहाँ पहुंचे? ध्रुव मंडल में जा पहुंचे और बैकुंठ लोक प्राप्ति हुई उन्हें। फिर वहां से ब्रह्मलोक में गए, वहां बहकर देवलोक में गए, देवलोक में बहकर फिर वो सुमेरु के मस्तक में गिरी, मतलब सुमेरु के मस्तक में आकर गिरे। यहां से गंडगिरी पार करके साउथ के तरफ चले गए। कौन? यमुना। गंडगिरी से गंगा हिमालय के तरफ चले गए और यमुना जी साउथ के यानी कालिंद पर्वत के तरफ चले गए।
जैसे पहले बोला था, कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद किया था कालिंद के कन्या के नाम से, क्योंकि कालिंद पर्वत के तरफ गए हुए थे, इसलिए कालिंद के कन्या के नाम से इनका नाम होता है कालिंदी, और कालिंदी नाम से भी ये जानी जाती है। इसलिए देखना, गंगा के ना दोनों, गंगा और यमुना के दो नाम है, गंगोत्री और यमुनेत्री, क्योंकि धरती में आके फिर पहले तो ये दोनों मिलके एक हो गए, फिर जैसे ही धरित्री पे आए ये अलग अलग बहने लगे, एक हिमालय के तरफ चले गए और एक कलिंद पर्वत के तरफ चले गए, इसलिए गंगेत्री और यमुनेत्री दोनों अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब आते हैं हम लोग मर्तलोक के जो लीला है यमुना के, वो देखते हैं। ये जो कलिंद है, कलिंद सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य के दूसरी नाम है कलिंद। तो शास्त्र में एक दूसरी कहानी भी वर्णित है, वो कैसा? सूर्य के वाइफ, उनका नाम था संगा, उनके दो बच्चे हुए थे, ट्विंस थे, जिनका नाम है यम और यमुना, यानी यमराज और यमुना। ये दोनों सूर्य के पत्नी संग के बच्चे थे। तो रिश्ता क्या हुआ? यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे। तो मर्तलोक में इनका एक लीला शास्त्र में वर्णित है, कैसा कि यमुना और यमराज जी दोनों तो भाई बहन निकले। ये दोनों भाई बहन भाई दूज के दिन वृंदावन के विश्राम घाट में भाई दूज मनाते हैं। एक्चुअली बंगाली में जब भाई दूज मनाते हैं ना, तो एक मंत्र सा बोला जाता है, और उसमें क्या है? भाइयर कपाले दिलाम फोटा, जमुना दय जम के काटा, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जमुना दय जम के फोटा समथिंग। हाँ, यमुना जी यमराज को माथे पे तिलक या टीका लगाती है, ऐसा कुछ है उस मंत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। पिता सूर्य ने पुत्री यमुना को आदेश किया था कि तुम नदी बनकर पानी से धरती को सींचना। इसलिए यमुना चैत्र के महीने में शुक्ल तिथि के षष्ठी के दिन में इस मर्तलोक में आ पहुंची, यानी इस दिन में यमुना धरती पे प्रकट हुए थे। यमुनेत्री जहाँ प्रकट हुए हैं उस जगह को, वो जगह, सॉरी, यमुना जिस जगह पे प्रकट हुए हैं उस जगह के नाम है यमुनेत्री, और ये समुंदर से 10,000 फीट ऊंची है। यहाँ यमुना देवी के एक मंदिर भी है। शास्त्र में ये भी पाई गई है कि यहाँ अशित देव नाम की एक ऋषि ने कठोर तपस्या किए थे। कालिंद के कन्या कलिंद नंदिनी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बड़े तपस्या किए थे, और फिर ब्रज में ये बहे थे, मतलब ब्रज के ओर ये बह के फिर अपना रूट चेंज किए थे। तो आज के डेट में ब्रज मंडल मतलब 3 स्टेट में आता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। अब हरियाणा में, मतलब हरियाणा स्टेट में यमुना फरीदाबाद से गुजरे थे, फरीदाबाद के नॉर्थ जोन में से गुजरे थे। यहाँ पर बलराम जी ने ना एक खंबा स्थापित किया था नदी के अंदर, और इसलिए इस जगह का नाम हुई थी खाम्बी।
कृष्ण जी गोचरण करते समय उनके सखाए उनको पूछा था कि ये तुम पूतना वगैरह को ऐसे कैसे वध कर दिए। तो कृष्ण ने बड़े मीठे से हंस के उनको बोला कि मेरा लीला समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कृष्ण जी ने इतना सुमधुर हंसी की थी, तो इस जगह का नाम हुआ हासनपुर। यही हासनपुर के पूर्व तरफ से यमुना ब्रजमंडल के 84 कोश में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ब्रजमंडल के नॉर्थ के तरफ जाकर कुछ मारफ ग्राम, तिलकधारी, मणिधारी, ऐसे यमुना जी के मतलब इन जगह से यमुना जी बहने लगे। और ये जगह जो तीनों गांव बोला है मैंने, मरफ ग्राम, तिलकधारी, मणिधारी, ये सब ना कहाँ आती है? अलीगढ़ में। तो यहाँ का भी एक लीला है। तिलकधारी एक मतलब तिलकधारी जो ग्राम मतलब जो गांव है, यहाँ पे एक ब्रजवासी तिलक धारण करके भगवान जी को याद करके अपना सारा काम काज करते थे, और उनको देख के सब लोग फिर तिलक धारण करने लगे। इसलिए इस जगह का नाम हुआ तिलकधारी। फिर उनको एक दिन एक मणि मिली, थोड़े दिन उस मणि को लेके बिजी हो गए, क्या है क्या नहीं है। फिर उनको ध्यान आया, ये मणि जिस दिन से मुझे मिली है उस दिन से मेरी भगवान के भजन हो नहीं रही। तो उन्होंने उस मणि को यमुना जी में बहा दिया था। इसके नाम से इस गांव का नाम हुआ मणिधारी। और इसके साथ में जो गांव है वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि बहुत तपस्या किए थे। इनके नाम से एक सरोवर भी है जो कि भुवनेश्वर पुरी में है, मार्कंडेय सरोवर। इनके नाम से ये गांव का नाम हुआ मारफ ग्राम। ऐसे करके यमुना जी के धरती में प्रकट होना होता है। मतलब ये है पूरी स्टोरी, कैसे यमुना जी धरती पे आए थे। अब जहाँ जहाँ जो भी लीलाएं हुई थी यमुना जी के तट पर, ये हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे प्रभु जी हम लोगों को क्लास में बताते जाएंगे, मैं आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया करूँगी। यमुना जी के 108 नाम, सहस्र नाम यानी 1000 नाम भी है, जो पाठ करने पे बहुत सुफल मिलती है। इनके प्रणाम मंत्र भी है। इनके प्रणाम मंत्र और 108 नाम ग्रुप पे हम भेज देंगे आप लोगों के लिए। जब टूर पे चलेंगे हम लोग यमुना जी में नहाएंगे, तब पानी में उतरने से पहले यमुना जी के मंत्र बोलकर प्रणाम करके नहाना होता है। इसलिए प्रणाम मंत्र और 108 नाम यमुना जी के ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।